साथियों नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे वाइडेबल मैरिज क्या होता है। सेक्शन 12 की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने वाइड मैरिज को पढ़ रखा है, जिसे शून्य विवाह कहते हैं, और इसका मतलब होता है शून्य करणीय विवाह। शून्य विवाह जो शुरू से ही शून्य होता है, और शून्य करणीय विवाह जिसे शून्य किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके कारण विवाह को शून्य किया जा सकता है। तो इन सब बातों को हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो मैं हूं आपके साथ एडवोकेट रोहित कुमार सिंह, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो भी कर लें और शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट जरूर दें। तो चलिए देखते हैं टॉपिक को। टॉपिक है वाइडेबल मैरिज। किसके अंतर्गत? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत। ये सेक्शन 12 में बताया गया है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। शून्य करणीय विवाह। एक बात और, अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आप चेकआउट कर लें लिस्ट को और उसे देख लें, क्योंकि मैं सिचुएशन को लाइन बाय लाइन बता रहा हूं। तो अगर आप देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। शून्य करणीय विवाह। तो शून्य करणीय विवाह अर्थात वाइडेबल मैरिज होने के लिए 4 सिचुएशंस हैं, 4 सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। पहला है ए नंबर पे इम्पोर्टेंसी, दूसरा है कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 सब क्लॉज 2, और तीसरा है कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड, और चौथा है प्रेगनेंसी। तो इनको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं 12(1)(a) में। ये जो सेक्शन है 12(1)(a), ये क्या बताता है कि मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड ड्यू टू द इम्पोर्टेंसी ऑफ रिस्पोंडेंट शुड हैव बीन इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब इसको समझते हैं, ठीक है। जो पहला नंबर हम लोग देख रहे हैं इसको जरूर समझते हैं। तो इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट का मतलब होता है नपुंसकता, ठीक है। नपुंसकता मतलब कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में असक्षम है, सक्षम नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट कहा जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष। ऐसी स्थिति में वो इंपॉर्टेंट कहा जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये शादी के समय की बात की जा रही है। देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि शुड हैव बीन इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर मैरिज के समय में वो इंपॉर्टेंट है तब, अगर आपने एक बार भी कंज्यूमेट कर लिया या आपके साथ में शारीरिक संबंध स्थापित हो गए, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो फिर ये शून्य करणीय विवाह में नहीं आएगा। तो उसी बात को इसमें लिखा गया है। अच्छा, एक बात और है, इंपॉर्टेंट का कारण क्या क्या हो सकता है? एक तो फिजिकल लेवल पे हो सकता है और दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल पे हो सकता है। फिजिकल लेवल मतलब आपकी शारीरिक संरचना ऐसी स्थिति है कि आप उसके कारण से इंपॉर्टेंट है, और दूसरी है कि आपकी सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अगर साइकोलॉजिकली आप कुछ डिस्टर्ब है या फिर आप साइकोलॉजिकली सक्षम नहीं है इस रति क्रिया को करने के लिए, तो फिर भी आप इंपॉर्टेंट कहे जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखा जाता है इंपॉर्टेंट में, और अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो इसे शून्य करणीय विवाह कहते हैं, अर्थात इसे शून्य किया जा सकता है, लेकिन तब जब दोनों पार्टी चाहे तब। अगर दोनों में खुशी है, राजी खुशी से रह रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहां एक बात और ऐड कर लेंगे कि संबंध स्थापित हो गया और बच्चे का अगर जन्म नहीं होता है किसी भी कारणवश, तो आप फिर शून्य करणीय विवाह में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है सेक्शन 5 सब क्लॉज 2। तो हम लोग कंडीशंस ऑफ मैरिज जब पढ़ रहे थे तो वहां पर ये बात हम लोग पढ़े थे कि उसमें किन किन बातों के बारे में कंसेंट दिया जाता है, तो उसको बृहद डिटेल्स में भी देखेंगे। नेक्स्ट है कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड, और डी नंबर है प्रेगनेंसी। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, फ्रॉड क्या होता है और फिर फोर्स क्या होता है, इसको भी समझेंगे। प्रेगनेंसी, तो जाहिर सी बात है अगर प्रेगनेंसी की बात की जा रही है तो ये स्त्री पक्ष में जाएगा, वाइफ साइड में जाएगा। मतलब एट द टाइम मैरिज अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट है तो वो भी वाइडेबल किया जा सकता है मैरिज को, लेकिन तभी जब दोनों पक्ष चाहे। हो सकता है कि लड़का को एक्सेप्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर फिर मैरिज को वाइड नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 12(b) सब क्लॉज बी। इसमें कहा गया मैरिज इज कंट्रावेंशन ऑफ कंडीशन ऑफ मैरिज सेक्शन 5। जो 4 सर्कमस्टांसेस मैंने अभी बताया, जिसमें था दूसरे नंबर पे
वही ये है सेक्शन 5 का कंट्रावेंस। तो कैसे करता है वो कंट्रावेंस? इसमें दो बातें होती है, एक तो होती है इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट और दूसरा होता है कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। तो इसमें क्या होता है, एक तो पहली बार उनमें क्षमता है कि वैलिड कंसेंट दे सके, मतलब शादी करने के लिए वो राजी तो जरूर हो, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है जिसके कारण वो अनफिट है शादी करने के लिए, और प्रोक्रिएशन ऑफ द चाइल्ड। तो इन दोनों चीजों में अगर अनफिट है तो वैसी स्थिति में भी ये शादी वाइडेबल मानी जाएगी। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? पहला कि इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। तो कोई भी जब जिसकी शादी हो रही है, स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई भी अगर वैलिड कंसेंट देने में सक्षम नहीं है, उसका कारण क्या है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो वैसी स्थिति में अगर शादी करा दी जाती है तो वो शादी क्या कहलाएगी? वाइडेबल मैरिज कहलाएगी। ठीक वैसे ही अगर जो शादी जिनकी हो रही है वो यहां पर सक्षम तो है, कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, लेकिन इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो शादी कर सके, उनके शारीरिक बनावट ऐसी नहीं है कि मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके, तो वह भी वो अनफिट है मैरिज के लिए। और दूसरा है प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे को जन्म देने में वो असक्षम है, दोनों में से कोई भी, मतलब ऐसी स्थिति है कि दोनों एक दूसरे से संबंध स्थापित करके भी बच्चों का जन्म नहीं दे सकते, तो वो क्या हो जाएगा? ड्यू टू द मेंटल डिसऑर्डर। तो ये क्या हो गया? ये कंडीशंस ऑफ मैरिज है। इसमें एक और कंडीशंस था, हम लोगों ने कहा पढ़ा था कि सफरिंग फ्रॉम, मतलब उसे पागलपन के दौरे पड़ते हो, रह करके पढ़ते रहते हो, तो ऐसी स्थिति में भी उस शादी को हम लोग वाइडेबल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन अब जब मैरिज आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें 5 कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीजें क्लियर होगी कि शादी के लिए क्या क्या चीज जरूरी होता है। तो उसी में जो सेक्शन 5 के अंतर्गत सब क्लॉज 2 है, उसकी बातें मैं यहां पर कर रहा हूं। एक बार आप इसको देख लीजिए, रिकैप कर लीजिए इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, तब आप लोगों को क्लियर समझ में आ पाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 1 सब क्लॉज सी, कंसेंट ऑफ पार्टी ऑब्टेन्ड बाय। कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा है कंसेंट? तो कंसेंट 2 तरीके से, एक तो बाय फोर्स और एक बाय फ्रॉड। अगर इन दोनों तरीके से भी शादियां कराई जाती है तो भी शादी को हम लोग शून्य कर सकते हैं, वाइडेबल मैरिज ऐसी शादियों को कराया जा सकता है। क्या है वो? तो इसमें एक्चुअल फिजिकल फोर्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। फोर्स में क्या हो सकता है? डरा के, धमका के, पीट करके उन्हें शादी के लिए राजी करना, तो उसको कहते हैं एक्चुअल फिजिकल फोर्स अप्लाई करना। दूसरा होता है थ्रेटन, मतलब ऐसा धमकी देना कि अगर शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा सकता है आने वाला समय में, या फिर उसके किसी घर परिवार वालों को अगवा कर लेना और धमकी देना कि शादी करो नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। तो ये सब क्या आता है? ये सब थ्रेटन में आता है। और फोर्स में एक्चुअल फिजिकल फोर्स अप्लाई करके मारना, पीटना और उसके लिए उसके बाद शादी के लिए राजी करना। तो ऐसे शादियों को भी न्यायालय में वाइडेबल कराया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड में 4 बातें हो सकती है। जैसे शादी के कंडीशन में अगर आप लोग देखोगे तो एक आता है सेरेमनी। सेरेमनी मतलब होता है जब 7 स्टेप सप्तपदी का हम लोग घूम लेते हैं तो शादी तभी पूर्ण माना जाता है, अर्थात जो सेरेमनी है वो जरूर होना चाहिए। तो अगर सेरेमनी शादी ऐसी कर दी गई है कि जिसमें शादी करने की इच्छा नहीं थी लेकिन वो फ्रॉड करके शादी कराई गई, जैसे मानो कि आपको कहीं मंदिर में ले जाया गया कि चलो घूमने चलते हैं और वहां पर शादी करा दी जाती है, तो क्या है ये फ्रॉड है। ये आपकी भी इच्छा नहीं थी और शादी जबरदस्ती फ्रॉड करके आपके साथ में करा दी गई है। एक बात और आती है मटेरियल फैक्ट्स, दोनों राजी भी हैं और शादी भी करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ बातों को छुपा लिया गया है जो उन्हें नहीं बताया गया है। जैसे कुछ ऐसे डिजीज हो, जैसे मेंटल डिसऑर्डर हो या फिर वेनरल डिजीज हो, तो ऐसी चीजों को अगर छुपा लिया गया है तो वैसी शादी को भी हम शून्य करा सकते हैं। और एक और है कि सर्कमस्टांसेस ऑफ रिस्पोंडेंट, कुछ ऐसी स्थिति है जैसे बीमारी मैंने कहा, वैसे कुछ और भी ऐसी स्थिति है जिसके कारण शादी को शून्य कराया जा सकता है। और 4 नंबर पे एक और था, हम लोग जो उस डायग्राम में पढ़े थे कि प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी क्या होता है? प्रेगनेंसी जब भी जाएगा तो स्त्री पक्ष में जाएगा, लेकिन ये सब जितनी बातें आ रही है वो दोनों पक्ष के लिए है। इवन
बॉयज, आइदर बॉय एंड गर्ल, कोई भी, तो दोनों के लिए है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो प्रेगनेंसी अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज लेडीज, जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है, तो उस शादी को भी हम लोग वाइड करा सकते हैं। अब शादी करने जा रहे हैं और उस समय अगर पता है तो शादी ही नहीं करेंगे, तो उस समय तो पता नहीं चलेगा। कब पता चलेगा? तो जब पता चले कि ऐसी ऐसी सर्कमस्टांसेस है, तो उसके 1 साल के अंदर आपको न्यायालय में वाद लाना है, अर्थात पिटीशन को प्रेजेंट करना है, तभी आप वाइडेबल मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बढ़ सकते हैं। एक बात और इसमें ऐड कर लीजिए कि अगर आपने पता चल गया कि कुछ आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, या फिर लड़की पहले से प्रेग्नेंट थी, या फिर आपके साथ में फोर्स अप्लाई किया गया है, इन सब चीजों को जानने के बाद भी अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दोनों शादी को हम लोग राजी खुशी से कंटिन्यू करें आगे, डिस्कवरी होने के बाद भी, और 1 साल पार भी कर जाते हैं, तो भी फिर आप वाइडेबल मैरिज के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने इन सारी चीजों को सेक्शन 12 में कवर किया है।